हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो वास्तविक संख्याएं हैं की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2 और 3 हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q क्या है, कोई एक पूर्णांक है। यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। हम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये हमें दर्शाना है, और q क्या है, एक पूर्णांक। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारा क्या सूत्र है, a बराबर BQ+R। b की जगह हमारा 6, q तो q हुई है, और r क्या है हमारा, एक बार 1 है, एक बार 3 और एक बार 5। यहाँ पर हम मान लेंगे, माना ये जो हमारा a है, इसको हम जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में a है, इसे हम धन पूर्णांक जो है, इसे हम विषम पूर्णांक मान लेंगे। माना a एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। यह हमने मान लिया। अतः जब ये हमारा एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, तो शेषफल क्या होगा, हमारा 6 से कम होगा। अतः शेषफल 6 से कम होगा। जब शेषफल कम होगा तो हम शेषफल कितना होगा, r 6 से कम 0, 1, 2, 3, 4 और 5। 6 से कम 6 तो 6 के बराबर हो जाएगा। तो कितने चरण बने हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये प्रश्न 6 चरणों में हल होगा। लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एक बार हम r बराबर हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम r बराबर 0 लेंगे। r का मान 0 से, तो चरण फर्स्ट हमारा बनेगा a बराबर 6q+0। r का मान हमने 0 रखना है, तो a बराबर 6q+0, जहाँ पर r का मान क्या होगा, ये 6 से तो छोटा होगा और 0 या इससे बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में a का मान क्या आएगा, 0 किसी संख्या में 0 को जोड़ दें या घटा दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो a का मान हमारा क्या आ जाएगा, 6q। चरण फर्स्ट में आ गया a का मान 6q। ये संख्या 2 से विभाजित है, 6 को 2 से विभाजित करेंगे, 2 तिया 6, पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे यह 2 से विभाजित होती है। ये जो हमारा 2 है, 2 से विभाजित होती है। विषम पूर्णांक तो 2 से विभाजित नहीं होते, इसलिए जो हमारा संपूर्णांक है, 2 सबसे छोटी संख्या है, इससे हम भाग करके देखेंगे, 2 तिया 6, पूरा पूरा भाग हो जाएगा, विभाजित होती है।
अतः 6q क्या है, एक समपूर्णांक है। ये हमें r बराबर 0 लेने से पता चल गया कि 6q क्या है, एक समपूर्णांक है। दूसरे चरण में हम क्या लेंगे, r बराबर, पहले हमने 0 लिया था, इस बार हम 1 लेंगे। r बराबर 1 लेने पर, जब हम r बराबर 1 लेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1 प्लस 1। जब इसमें जोड़ेंगे तो 6 से हमारा क्या हो जाएगा, 7, कुछ भी हो जाएगा। तो ये संख्या हमारी हो जाएगी विषम। 2 से भाग देंगे तो यह 2 से विभाजित नहीं होती। 2 से जब हमारा 1 शेष बचा तो इसका मतलब जो 6q संख्या है वह 2 से विभाजित नहीं होगी। यह 2 से विभाजित नहीं होती, सॉरी, विभाजित। अतः 6q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दर्शाइए कि 6q प्लस 1, एक तो हमारी ये कंडीशन आ गई। अतः 6q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है। अब तीसरा केस, r बराबर, r का मान इस बार हम क्या लेंगे, 2। r बराबर 2 लेने पर r का मान, रिमाइंडर जो हमारा शेषफल है वह 2 लेने पर a का मान क्या हो जाएगा, 6q प्लस 2। 6q प्लस 2, यहाँ से हम 2 बाहर लेंगे, यहाँ से हम, इससे हम क्या बाहर आ जाएगा, a का मान क्या हो जाएगा हमारा, जब हम 2 बाहर लेंगे तो 2 तिया 6, 3q प्लस 1 हो जाएगा। 2 से इस 2 को भाग कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह 2 से विभाजित होती है। यह संख्या 2 से विभाजित है। अतः 6q प्लस 2 एक समपूर्णांक है। ये हमें पता चल गया कि जब हम r का मान 2 लेंगे तो यह 2 हमने इसमें से बाहर लिया तो 2 से 2 आसानी से भाग हो जाएगा। जब ये 2 से कट जाएगा तो इसलिए इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से विभाजित है, तो ये एक समपूर्णांक है। ये हमें पता चल गया। चौथा केस, चौथा चरण, r का मान अब हम क्या लेंगे, 3 लेने पर r का मान 3 लेने पर a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 3। यहाँ से हम क्या फिर बाहर लेंगे, 3। जब 3 बाहर लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 2q प्लस 1। इस 3 को हम 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं होगा, अतः ये 2 से विभाजित नहीं होती, क्योंकि यह 2 से विभाजित नहीं होती। अतः 6q प्लस 3 एक विषम पूर्णांक है। सिक्स क्यू प्लस 3 एक विषम पूर्णांक है। यह भी हमारा
सिद्ध हो गया। पहली संख्या हमारी क्या आई थी 6³+1 विषम पूर्णांक, हमें एक तो ये विषम पूर्णांक प्राप्त हो गया और एक 6³+3 क्या है विषम पूर्णांक। अब लेंगे हम चौथा चरण, सॉरी 5वां चरण। इसमें चरण 5 r बराबर r का मान 4 लेने पर a का मान क्या हो जाएगा 6³+4। इसमें से भी हम इसी प्रकार 2 को बाहर लेंगे, जब 2 बाहर आ जाएगा यहाँ पर क्या बचेगा 2 तिया 6, 3³+2 ये आ गया। यह भी संख्या 2 से विभाजित होती है, 2 को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं क्योंकि यह 2 से विभाजित होती है, अतः 6³+4 एक समपूर्णांक है। एक समपूर्णांक है। सिक्स क्यू प्लस फोर क्या सिद्ध हो गया, क्या एक समपूर्णांक है। अब छठा चरण, इसमें r बराबर क्या लेंगे हम 5 लेने पर, r का मान 5 लेने पर a का मान क्या हो जाएगा 6³+5, यहाँ पर r 5 लिया तो 5 लिख लेंगे। जब r का मान हम यहाँ पर 5 लेंगे तो अभी 2 से हम इसे अगर डिवाइड करें, जब 5 बचा हुआ है तो ये तो रिमाइंडर ही 5 बच गया, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं है। दो से विभाजित नहीं है, अतः 6³+5 एक विषम पूर्णांक है। हमारे जो क्वेश्चन में तीनों दिए हुए थे वह सब आ गए। क्या है हमारा 6³+5 एक विषम पूर्णांक है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है, ध्यान से समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आंसर प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, अतः 6³+1 6³+3 और 6³+5 धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। ये हमें दर्शाना था कि 6³+1 6³+3 और 6³+5 दर्शाइए कि इन्हें ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। पहली कंडीशन हमारी क्या आई 6³+1 एक विषम पूर्णांक, दूसरा जो आया चौथे चरण में 6³+3 विषम पूर्णांक, और फिर आया हमारा छठे चरण में 6³+5 एक विषम पूर्णांक है। इस प्रकार यह प्रश्न नंबर 2 का आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। जब प्रश्न में अधिकतम संख्या कहा जाए तो इससे क्या पता चलता है कि हमें HCF ज्ञात करना है। इस सेना की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, प्रश्न हल करेंगे। सेना की टुकड़ी में
सदस्यों की संख्या कितनी दी हुई है? 616। और आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या 32। प्रश्नानुसार हमें क्या करना है? अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब 616 और 32, इनका हमें HCF ज्ञात करना है। 32 का HCF ज्ञात करना है। ये हमें प्रश्न से पता चल गया। इसे हम करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? A बराबर BQ प्लस R। 616 और 32 का HCF ज्ञात करेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। 616 किससे बड़ा है? 32 से बड़ा है। तो हम चरण फर्स्ट यानी स्टेप फर्स्ट क्या लेंगे? इधर 616 बराबर 32 गुना 616 को 32 से डिवाइड करेंगे। 32 एकम 32, 32 दूनी 64 ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार चलेगा। 32 एकम 32, 11 में से 2 गए 9, इधर बचा 5, 5 में से 3 गए 2, उतार लिया हमने 6। तो इस बार हमारा पहाड़ा चलेगा 3 नम 27, 9 बार। 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 16 में से 8 गए 8, बच गया हमारा 8। तो यहाँ पर कितनी बार चला? 32 गुना 19 प्लस शेष कितना बचा हमारा? 8। ये हो गया स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप 2, सेकंड स्टेप में क्या होगा? जो 32 है ये इधर आ जाएगा। 8 गुना जितनी बार पहाड़ा चलेगा, यहाँ पर हम 32 उतार लेंगे तो 8 चौक 32। शेषफल हमारा क्या बचा? 0। ये भाग देने की प्रक्रिया हमें तब तक करनी है जब तक यहाँ पर क्या ना आ जाए? 0। तो 32 क्या हो जाएगा? 8 गुना 4 प्लस 0। HCF हमारा क्या आ गया? 8। अंतिम शेषफल क्या आ गया? चूंकि अंतिम शेषफल 0 और भाजक क्या है? 8 है, इसलिए HCF कितना है हमारा? बराबर 616 और 32 का हमारा जो HCF है वो 8 आ गया। आंसर इस प्रकार लिखेंगे, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या जितना हमारा HCF आया है वही स्तंभों की संख्या होगी, 8 होगी। 8 होगी। ये प्रश्न नंबर 3 का
आंसर आ गया। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।